हेलो एवरीवन, होप करता हूँ आप सब लोग घर पे बढ़िया होगे, सेफ होगे एंड आप लोग बहुत लकी होगे जिस पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक दिया, क्योंकि इस मीटिंग में आपको इस लेवल की पॉजिटिविटी मिलने वाली है आज, और इस लेवल की नॉलेज मिलने वाली है कि आप कैसे अपने घर से सोशल मीडिया के थ्रू कैसे पार्ट टाइम में अर्निंग कर सकते हो। इस मीटिंग को प्रॉपर तरीके से आप सबको एंड में तक देखना है। एंड एक चीज का ध्यान रखना है, जहां भी आप बैठे हो ना, एक ऐसी सराउंडिंग होनी चाहिए जिससे कि आपको डिस्टर्ब ना कर रहा हो, राइट। तो साथ के साथ अपने फोन के मैसेज को, नोटिफिकेशंस को ऑफ कर लें, अपने माइंड को ओपन करके बैठे आने वाले 50 मिनट्स के लिए, क्योंकि 50 मिनट्स के अंदर आपको इस लेवल का गेम प्लान मिलने वाला है कि आप कैसे अपने सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। तो उस मीटिंग को क्रिएट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने टू स्पेशल गेस्ट को बुलाया हुआ है। द फर्स्ट इज ब्लासी मैम एंड सेकंड इज द टॉप पर्सन मिस्टर जसप्रीत सर, जिन्होंने मेरे को बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराया और जिनके साथ मैं बिजनेस को कर रहा हूँ। सो फाइनली सब लोग माइंड खोल के रेडी हो जाओ और उन पर्सन्स को प्रॉपर तरीके से सुनो जो कि ऑलरेडी इस बिजनेस में सक्सेसफुल है। तो फाइनली अब टाइम आ चुका है मीटिंग को स्टार्ट करने का। तो फाइनली आई एम गोइंग टू इनवाइट मैम, जो आपको प्रॉपर तरीके से मीटिंग का एक्सप्लेन करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। मीटिंग को एंड तक देखें और देखने के बाद जिस पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक दिया उससे जाके बात करें। सो ओवर टू यू मैम, थैंक यू। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं आप सबको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम ब्लेसी रोज है एंड मैं मोहाली से हूँ। एंड बेसिकली ग्रेजुएशन मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में की है। एंड इस डिजिटल बिजनेस के साथ जुड़े हुए मुझे ऑलमोस्ट 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। और आज जो मेरी इनकम है मंथली, दैट इज 60,000 प्लस। तो बेसिकली आज की जो मीटिंग होने जा रही है उसमें मैं आपको बेसिकली तीन चीजें डिस्कस करने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रांड बैकग्राउंड, सेकंड थिंग कि हम किस चीज में डील करते हैं, एंड लास्ट के 10 to 15 मिनट्स में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आप हमारे साथ वर्क करके अर्निंग कैसे कर सकते हैं एंड एक अच्छा करियर कैसे बना सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि जो पर्सन इस मीटिंग को एंड तक अटेंड करेगा उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। सो उनको बहुत एक अपॉर्चुनिटी तो मिल ही रही है, साथ में एक बहुत अच्छा सरप्राइज भी मिलेगा। सो देखो, मूवी हम 2 घंटे की देखते हैं, अगर बीच में छोड़ दे तो हमें पूरी मूवी समझ में नहीं आती है। तो अगर हम मीटिंग को एंड तक अटेंड करेंगे तो ही आपको जो पूरी अपॉर्चुनिटी है वो क्लियर होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ स्लाइड से। तो रीड कीजिए इसे। ओपन योर आईज, लुक विद इन। आर यू सेटिस्फाइड विद द लाइफ यू आर लिविंग? कि क्या आज हम जो लाइफ जी रहे हैं, क्या हम उससे सेटिस्फाइड हैं? देखो, अगर हम सेटिस्फाइड होते तो शायद आज हम यहाँ पे इस मीटिंग में ना होते, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को हम इंजॉय कर रहे होते। तो आपका कोई ना कोई रीजन रहा होगा इस मीटिंग को ज्वाइन करने का। किसी का रीजन होगा मोर मनी, किसी को लोन की टेंशन हो सकती है, किसी कोई अपनी फैमिली को मोर टाइम देना चाहता है। हम सभी यहाँ पे यंगस्टर्स होंगे काफी सारे, तो हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, ड्रीम हाउस हो, ट्रैवल कर पाए, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। तो बेसिकली आपका जो भी रीजन है, मैं इतना आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि 90% लोगों का जो रीजन होगा वो फर्स्ट वाला होगा, दैट इज मोर मनी। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, आज के टाइम में ना हम सभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। अब देखो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसका ये मतलब है कि एक महीने के अंदर आपको मिनिमम कितनी इनकम चाहिए जिससे आप एक अच्छी खासी लाइफ जी पाओ या आप एक अच्छा घर चला पाओ। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे। आज से कई साल पहले 1940 में 10 रुपए इनफ होते थे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, मतलब 10 रुपए से पूरा घर चल जाता था। लेकिन उसके बाद 1960 में 20 साल बाद फिर एक जीरो ऐड हो गई, उसके बाद 100 रुपए से घर चलता है। उसके बाद फिर 1980 आया, फिर 1000 रुपए चाहिए थे, है ना, घर चलाने के लिए। उसके बाद 2000 आया, उसके बाद 2000 में 10,000 रुपए चाहिए थे मिनिमम एक घर को चलाने के लिए। तो हो क्या रहा है, हर 20 साल बाद क्या होता गया, एक जीरो ऐड होती चली गई। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 2000 में देखा होगा, आप उन्हें पूछ सकते हैं कि उस टाइम पे 10,000 बहुत ज्यादा होता था और उसमें बहुत अच्छा घर चल जाता था। लेकिन उसके बाद अभी 2020 होके हटा है, एक जीरो और ऐड हो चुकी है। तो आज के टाइम में हमें मिनिमम कितनी इनकम चाहिए? आप सभी भी एग्री करेंगे कि मिनिमम 1 लाख तो हमें चाहिए अगर हम एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, कि घर भी चला लें और थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर लें। लेकिन 1 लाख तो छोड़ो, क्या आज के टाइम में क्या हमारे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से हम 50,000 50-60,000 भी अर्न कर पा रहे हैं? तो आई डोंट थिंक कि
आज के टाइम में हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी है। इवन आप सभी को पता है कि कोविड के आने की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कितने लोगों की जो जॉब्स भी हैं वो चले गई हैं, तो अपॉर्चुनिटी खत्म ज्यादा हो रही है। तो आज के टाइम में देखो, अगर आप अभी भी प्रिपेयर्ड नहीं हो तो मेरे पास आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से आप एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो आगे चलते हैं। देखो, अगर हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो बेसिकली हमारे पास पैसा कमाने के सिर्फ 3 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट इज जॉब, कि या तो हम कोई जॉब कर लें, तो जॉब के हालात आप सभी को पता ही होंगे, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड इज कोई फैमिली बिजनेस हम कर सकते हैं, जो ऑलरेडी चल रहा है उसी को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो थर्ड क्या है कि यहाँ हम अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि खुद का अगर हमें कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है तो आप सभी को पता होगा कि वहां पे बहुत बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, वहां पे एक बहुत ही माइन्यूट सी चार्जेस के बाद आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, आप अपना एक खुद का डिजिटल बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे थोड़ा सा बता देती हूँ कि बेसिकली जॉब की पहले बात कर लेते हैं कि जॉब में क्या हालात है आज के टाइम में। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमबीए के बाद भी मुश्किल से 10,000 की नौकरी, ठीक है, चपरासी बनने के लिए 1400 इंजीनियर ने दी परीक्षा। देखो, अगर चपरासी बनना था तो इंजीनियरिंग करने की क्या जरूरत थी। उसके बाद गवर्नमेंट भी कह रही है नौकरियां कम, खुद तलाशे रोजगार की। देखो, गवर्नमेंट भी कह रही है कि कोई ऐसा काम कीजिए कि आप खुद को भी रोजगार दें और आप आगे भी किसी को रोजगार दे पाए। उसके बाद एक और यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं कि 8,000 की नौकरी लाइन में एमबीए पीएचडी। तो सोच के देखो, पीएचडी करने के बाद भी कितने की जॉब मिल रही है, 8,000 की। तो अब आप यहीं से आइडिया लगा लीजिए कि क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा ढूंढना चाहिए या नहीं। वरना आज 2020 में हमें 1 लाख चाहिए, तो 2040 में आप आइडिया लगा लो कि अगर हम 8,000 10,000 की जॉब आज करेंगे तो 20 साल बाद हम कहाँ तक पहुंचेंगे, वो आप सभी आई थिंक समझदार हैं इस चीज को समझने के लिए। उसके बाद 67% जॉब्स आर डेड इन इंडिया ड्यू टू लॉकडाउन। उसके बाद देखो, अगर मैं बात करूं बिजनेस की, तो ये तो आप सभी को पता है कि बिजनेस में ज्यादा पैसा होता है। बिजनेस में एक अच्छी हम इनकम अर्न कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस करना कौन सा चाहिए। देखो, बिजनेस हमें एक ऐसा करना चाहिए जिसकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो नीड हो। सेकंड इज कि वो क्या हो, रिसेशन फ्री हो। तो नीड प्लस रिसेशन फ्री। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि नीड का क्या मतलब है। देखो, अगर आप आज के टाइम में रेडियो का बिजनेस शुरू करोगे तो आई डोंट थिंक कि उसका बिजनेस चल पाएगा। क्यों? क्योंकि आज उसकी नीड नहीं है। उसी तरह से रिसेशन फ्री का मतलब क्या होता है कि ऐसा बिजनेस जो कभी बंद ना हो, जो चलता ही रहे। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी 3 इंडस्ट्रीज हैं जो कि रिसेशन फ्री है। फर्स्ट इज एजुकेशन, सेकंड इज सिकनेस एंड थर्ड इज वेलनेस। तो आप सभी को पता है अभी लॉकडाउन हुआ तो एजुकेशन जो है वो अभी भी चल रही है। उसके बाद जो सिकनेस इंडस्ट्री है, लॉकडाउन में भी लोग ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे थे, तो एजुकेशन जो है वो चलती रही। सेकंड इज सिकनेस। अब आप सभी को पता है सिकनेस इंडस्ट्री जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, तो कुछ भी था, लेकिन सिकनेस इंडस्ट्री जो है वो आज भी चल रही है। ठीक है जी। तो जस्ट 1 सेकेंड। सो बेसिकली सिकनेस इंडस्ट्री वो भी चलती गई और इवन बढ़ती गई। हॉस्पिटल्स तो और ज्यादा बिजी हो गए कि इवन उनके पास स्टाफ कम हो गया। उसके बाद जो थर्ड इंडस्ट्री जो कि रिसेशन फ्री है, दैट इज वेलनेस इंडस्ट्री। अब वेलनेस का क्या मतलब होता है कि वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर वो इंडस्ट्री है कि जहाँ पे ऑलरेडी जो हेल्दी लोग हैं वो अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे आप टीवी पे हर दूसरी एड देखते हैं, कोई ना कोई स्किन केयर, पर्सनल केयर, ये सारी चीजें वेलनेस में आती हैं। उसके बाद सलून्स हो गए, जिम्स हो गए, तो ये सारी चीजें जो है वो वेलनेस इंडस्ट्री में आते हैं। आपकी आंखों के सामने ऑलरेडी ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। आजकल इंस्टाग्राम पे हर दूसरी एड जो है वो इसी के रिगार्डिंग होती है, आप सभी को भी पता है। तो वेलनेस इंडस्ट्री जो है वो बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है, और जो पर्सन इसका पार्ट बनेगा वो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री का पार्ट बनेगा और बहुत अच्छी इनकम वो आने वाले टाइम में अर्न कर पाएगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ उसका नेम है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। और वेलनेस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो हम टॉप पे हैं। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार फॉरएवर तो मैंने नाम सुना है, लेकिन देखो सुनने में और समझने में ना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब देखो, सुना तो मैंने भी है कि रॉकेट होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता, मैंने कभी समझा नहीं कि वो बनता कैसे है, उसकी मैकेनिज्म क्या है। तो उसी तरह से देखो, अगर आपने सुना है तो आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि बेसिकली एक्चुअली में फॉरएवर है क्या और आप हमारे साथ वर्क करके अर्निंग कैसे करेंगे।
तो बात करूँ फॉरएवर के बारे में, तो फॉरएवर स्टार्ट हुई थी यूएसए से, वहाँ पे हमारा हेड ऑफिस है स्कॉटडेल एरिज़ोना के अंदर, और 1978 से स्टार्ट हुई थी, आज 43 इयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और बहुत अच्छी ग्रोथ ली है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ली है फॉरएवर ने, क्योंकि एक कंट्री से स्टार्ट होके आज 160 प्लस कंट्रीज में पहुंच चुकी है। उसके बाद बात करूं प्रोडक्ट्स की कि हम किस चीज में डील करते हैं, तो देखो वी आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा एंड बी हाइव प्रोडक्ट्स। तो मैं आपको बता दूं कि देखो जहां पे भी बिजनेस वर्ड होता है ना, वहां पे कोई ना कोई प्रोडक्ट तो होता ही है। फॉर एग्जाम्पल मारुति इज अ कंपनी, तो उसका प्रोडक्ट क्या है, कार है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लेज इज अ कंपनी, उसका प्रोडक्ट क्या है, चिप्स है। सेलो इज अ कंपनी, उसका प्रोडक्ट क्या है, पेन है। उसी तरह फॉरएवर जो है वो पूरी दुनिया में जितना भी एलोवेरा का बिजनेस होता है उसका 80% शेयर फॉरएवर पूरा कर रही है, और पूरी दुनिया का 75% शेयर जो बी हाइव का है वो भी फॉरएवर पूरा कर रही है। उसके बाद फॉरएवर जो है वो एक कैश रिच कंपनी है, फॉरएवर के पास खुद के $10 बिलियन के एसेट्स हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये कि फॉरएवर के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, तो हमें आपसे कोई भी पैसा नहीं चाहिए, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। तो आगे बात करें, ये हमारा हेड ऑफिस है, आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ। ये एरिजोना यूएसए के अंदर ये जो रेड बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये हमारा हेड ऑफिस है। उसके बाद हमारी खुद की प्लांटेशन है एलोवेरा की, 6500 एकड़ लैंड में फॉरएवर की जो प्लांटेशन है डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर। उसके बाद 160 प्लस कंट्रीज में कुछ इस तरीके के ऑफिसेज है फॉरएवर के, सेल्फ परचेज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, विद एड्रेस, विद ऑफिस की फोटो, आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो हेड ऑफिस है दैट इज इन मुंबई बांद्रा। तो ये भी फॉरएवर की खुद की प्रॉपर्टी है, एंड यहाँ पे आप जाके विजिट भी कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि मुंबई का पॉश एरिया है वेस्ट बांद्रा, तो वहाँ पे फॉरएवर का ये हेड ऑफिस है। उसके अलावा फॉरएवर ने छोटे छोटे रीजनल ऑफिसेज भी खोल दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि गोवा, दिल्ली, बैंगलोर, मोहाली, जलंधर, ताकि हमें काम करना ईजी हो जाए। उसके बाद ये हमारा प्रोडक्शन प्लांट है, ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोडक्शन प्लांट्स में से एक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो में, आपको जितना भी दूर दूर तक दिखाई दे रहा है ये सारा फॉरएवर का जो है प्रोडक्शन प्लांट है। तो देखो ये इतना बड़ा इसलिए क्योंकि यहाँ से 160 प्लस कंट्रीज को एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके बाद बात करूँ प्रोडक्ट्स की, तो वी हैव वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स की हमारे पास रेंज है। ठीक है, बहुत सारे सेगमेंट्स है, जैसे एलो ड्रिंक्स है, बी हाइव, न्यूट्रिशन, स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट। आप किसी भी सेगमेंट में काम कर सकते हो, सभी में भी कर सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ। तो अभी कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि अच्छा प्रोडक्ट्स दिखा दिया, अब हमें प्रोडक्ट्स घर घर जाके बेचने पड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये एक डिजिटल बिजनेस है। तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपको करना क्या है। देखो हर काम को करने के ना दो तरीके होते हैं, तो कुछ भी प्री जज मत करना कि ऐसे करना पड़ेगा वैसे करना पड़ेगा। अभी मैं आपको सारी क्लैरिटी दूंगी कि एक्चुअल में ये बिजनेस है क्या। तो देखो हर काम को करने के दो तरीके होते हैं। अब आपके एरिया में एक लोकल दूध वाला है जो दूध सेल करता है घर घर जाके, और एक तरफ अमूल कंपनी है, अमूल कंपनी भी दूध बेचती है। लेकिन दोनों में से अमीर कौन है? ऑब्वियसली जो आपका लोकल मिल्कमैन है, ही इज एवरेज, और अमूल इज रिच। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो दूध वाला है वो क्या कर रहा है, वो सिंगल एफर्ट्स कर रहा है। लेकिन अमूल ने क्या किया, टीम वर्क किया। कैसे किया? अमूल ने ऑल ओवर इंडिया अपने छोटे छोटे बूथ ओपन कर दिए। अब वो जो बूथ हैं, मान लीजिए 1 लाख बूथ हैं अमूल के, अब 1 लाख बूथ डेली ओपन हो रहा है। अगर उस पे 1 लीटर दूध भी बिक रहा है एक दिन के अंदर, तो अमूल का एक दिन में कितना लीटर दूध बिक रहा है? 1 लाख लीटर। लेकिन क्या एक दूध वाला 1 लाख लीटर दूध एक दिन में सेल कर सकता है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। तो इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ नेटवर्क। तो यही प्रिंसिपल को यूज करके बड़ी बड़ी कंपनीज ने बहुत ज्यादा ग्रोथ ली है। जितनी भी आज आपको बड़े बड़े बिजनेसमैन दिखते हैं, तो वो सभी इस प्रिंसिपल को यूज करके अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो हो चुके हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा आगे बता देती हूँ कि ऐसी एक नहीं बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। देखो अकेले काम करके हम कभी भी अमीर नहीं हो सकते, ये चीज मैं आपको बता देती हूँ। तो हाँ, जो भी पर्सन ने इस प्रिंसिपल को, पावर ऑफ नेटवर्क को यूज किया, वो आज बहुत ज्यादा ग्रोथ ले चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तरफ मैकडी है, ठीक है जी। अब देखो एक तरफ मैकडी, एक तरफ आपकी लोकल बर्गर शॉप है। अब वो जो लोकल बर्गर शॉप है वो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे काम कर लेगी या 12 घंटे काम कर लेगी, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। चाहे एक अच्छा एसी रख ले, चाहे सिटिंग अच्छी कर ले, जितना भी कर ले, लेकिन काम कितना होगा? सिर्फ 10 घंटे। वही दूसरी तरफ मैकडी है। अब मैकडी के ऑल ओवर दी वर्ल्ड कितने बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे आउटलेट्स हैं, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर अब मान लो कि मैकडी के 1000 आउटलेट्स हैं,
एग्जाम्पल लेते हैं, तो अब एक आउटलेट जो है वो डेली 10 घंटे खुलता है, तो मैकडी का एक दिन में कितना काम हो रहा है? 10,000 घंटे। ठीक है जी, लेकिन बर्गर शॉप का कितना हो रहा था? सिर्फ 10 घंटे। तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन ज्यादा रिच है? मैकडॉनल्ड्स। उसके बाद और बहुत सारे एग्जांपल्स है, रेमंड होगी, उबर होगी, अमेज़न हो गया। ठीक है जी, अब बात करते हैं फॉरएवर लिविंग बिजनेस के बारे में कि हमारे पास आपके लिए क्या है। देखो फॉरएवर ने क्या किया, जो काम आपने, ये काम जो बड़ी-बड़ी कंपनीज मैकडी, अमेज़न ने किया, इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या की, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट की है, फिर प्रोडक्ट डिजाइन किया है, सारा कुछ किया है। तो वो उसमें देखो, अगर हमारे पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती तो हम खुद का बिजनेस खोल लेते, लेकिन नहीं है, इसलिए आज हम इस मीटिंग में। तो मैं आपको बता दूं कि जो काम आपने करना था, करोड़ों रुपए लगाने थे, वो फॉरएवर ऑलरेडी कर चुकी है। ऑफिस ओपन कर दिया है, प्रोडक्ट्स डिजाइन हो चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है। आपने यहाँ पे करना क्या है, सिर्फ हमारे साथ आपने ज्वाइन करना है, इस बिजनेस को रजिस्टर करना है, और उसके बाद हम यहाँ पे आपको नॉलेज देंगे, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद आप सेम इनकम अर्न कर सकते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो अर्न कर रहे हैं। तो अब ये होगा कैसे, मैं आपको आगे बताती हूँ। तो जस्ट 1 सेकेंड। सो कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो जैसे कि आप सबको पता है कि फॉरएवर जो है वो 160 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है, तो ये ग्लोबल बिजनेस है। ठीक है जी, आप सभी को पता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज है, तो कहीं पे पाउंड चल रहे हैं, कहीं पे डॉलर, और इंडिया में क्या चल रहा है जी? रुपीज चल रहे हैं। देखो फॉरएवर ने क्या किया, देखो अब मान लो आप इंडिया में बैठे बैठे फॉरेन में बिजनेस जनरेट करो, तो फॉरएवर को कैसे पता लगेगा कि आपको कितनी इनकम आनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में करेंसी अलग है और फॉरेन में मान लो कि डॉलर्स हैं। तो फॉरएवर ने इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए क्या किया कि हर प्रोडक्ट को क्या कर दी, एक पॉइंट वैल्यू दे दी जो हर कंट्री में सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल एलो ड्रिंक्स को दे दिए 102 पॉइंट्स, शैम्पू को दे दिए 90 पॉइंट्स, और एलोवेरा जेली को 55 पॉइंट्स, और आर्कटिक सी को 132 पॉइंट्स। तो जैसे ही ये जो पॉइंट्स है, इनको हम बोलते हैं केस क्रेडिट। तो जब 1000 पॉइंट्स इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं 1 सीसी का बिजनेस। तो 1 सीसी की जो इंडियन रुपीज में एमआरपी वैल्यू है वो कुछ अराउंड 15,000 रुपीज है। तो ऑब्वियसली 2 सीसी की कितनी हुई? 30,000। तो अब मैं आपको आगे बताती हूँ, यहाँ तक आई होप आपको सीसी समझ में आ गए होंगे। तो अब आपने करना क्या है, देखो अब मैं मेन चीज बताने जा रही हूँ कि अब अर्निंग कैसे होगी। तो अब इस चीज को ध्यान से अंडरस्टैंड करना, पीछे का सुना, ध्यान से नहीं सुना, अब ध्यान से सुनना। तो बिल्कुल अपनी बैक स्ट्रेट कर लीजिए और ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपकी एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, तो आपको एक रेफरल लिंक मिलेगा जिससे आप इजीली रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपकी यहाँ पे 12 डिजिट की जो आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी, जो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड 160 प्लस कंट्रीज में वैलिड होगी। उसके बाद देखो यहाँ पे आप बन जाओगे प्रेफर्ड कस्टमर, और आपको वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स पे अप टू 5% जो डिस्काउंट है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो ये डिस्काउंट आपको क्यों फॉरएवर प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि फॉरएवर कहती है कि फर्स्ट यूज देन रिकमेंड। क्योंकि जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद उसकी क्वालिटी का पता होना चाहिए, खुद उस पर फेथ होना चाहिए, फिर ही हम आगे उस बिजनेस को किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। तो देखो अब मान लीजिए ये आप हैं, अब आपने मान लीजिए अपने लिए कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए, ठीक है जी, करते करते क्या है कि आपका आगे आपने किसी को भी रिकमेंड किया, तो जैसे ही आपकी मिनिमम यहाँ पे 5,000 की बिलिंग हो जाती है, उसके बाद आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं कि आप आगे इनकम अर्न कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं, और आप भी बड़ी बड़ी कंपनीज की तरह यहाँ पे अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो रेफरल कमीशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम 25%, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, तो अब ये कैसे आपको इनकम आती है वो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। रेफरल कमीशन मतलब आपने किसी को बिजनेस रेफर किया, तो वो जो भी बिजनेस करेंगे उससे जो आपको इनकम आएगी दैट इज कॉल्ड रेफरल कमीशन। तो ये कैसे होता है मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करवाती हूँ। मान लीजिए आपने 10 फ्रेंड्स के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया, वो 10 फ्रेंड्स ने भी मान लो कि मिनिमम 5,000 का बिजनेस किया, तो आपका टोटल कितना टर्नओवर क्रिएट होगी? 50,000 की। तो अब आपको कमीशन कितना आना है? 25%। तो मतलब आपको कितनी इनकम आ गई?
₹12,500 का आपका पे आउट क्रिएट हो जाएगा सिर्फ इतने से। हाँ, लेकिन फॉरएवर नहीं कहती कि आप 10 लोगों के साथ बिज़नेस स्टार्टअप करो, आप चाहो तो 100 के साथ करो, 1000 के साथ करो, इट्स अप टू यू। उसके बाद करते-करते आपका बिज़नेस और बढ़ता जाएगा। मान लो कोई पर्सन दूर से आ गया, वो सीधा 5000 का उसने प्रोडक्ट्स आपसे ले लिए, उसके बाद 3000 करते-करते मैं कहती हूँ मिनिमम जब आपकी आईडी से सीसी का बिज़नेस जनरेट हो जाता है, तो आप यहाँ पे बन जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र और आपका जो डिस्काउंट है, वो पर्सनल डिस्काउंट बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाता है अप टू 30% और आपका जो रेफरल कमीशन है दैट इज़ 25%। तो यहाँ पे आप इज़िली 10 टू 20,000 एवरी मंथ अर्न कर सकते हैं। उसके बाद देखो अब ये जो पर्सन है आपकी टीम, ये भी तो आगे बढ़ेंगे, ये भी तो आगे अपना नेटवर्क क्रिएट करेंगे, तो करते-करते आपका जो बिज़नेस है वो बढ़ता जाएगा। ऑल ओवर इंडिया आपको खुद नहीं पता लगेगा कहाँ-कहाँ बढ़ रहा है। तो जब आप पूरी टीम के साथ मिलके, अपनी पूरी टीम के साथ मिलके आप यहाँ पे 25 सीसी का बिज़नेस जनरेट कर दोगे, तो आप यहाँ पे सुपरवाइज़र बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो रेफरल कमीशन है वो बढ़ के और ज़्यादा हो जाता है 33% और आपकी जो इनकम है वो 20 टू 30,000 आप एवरेज अर्न कर सकते हो। हाँ, ज़्यादा भी कर सकते हो क्योंकि देखो बिज़नेस में कोई भी लिमिट नहीं होती है। ठीक है जी, तो बिज़नेस में क्या होता है, कमीशन में क्या होता है, जितना आप वर्क करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम आती है, तो आप चाहो तो सुपरवाइज़र पे 50,000 भी कमा सकते हो। ये जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, ठीक है जी। उसके बाद और ज़्यादा आपका बिज़नेस ग्रो होगा, आपकी तरह मान लीजिए और 4 लोगों ने ही अपना सुपरवाइज़र लेवल किया, तो आपके कितनी सीसी हो जाएँगे 100 लेकिन 100 नहीं 75 सीसी पे आपको कंपनी यहाँ पे नया लेवल दे देती है दैट इज़ असिस्टेंट मैनेजर। रेफरल कमीशन बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो जाता है 38% और एवरेज मंथली इनकम आप 30 टू 50,000 अर्न कर सकते हो। अब आप एक चीज़ सोच के देखो, घर से वर्क करके पार्ट टाइम अगर आप 2-3 घंटे वर्क करके अगर आपको 30 से 40,000 भी आ रहा है, तो कैसी बात है? अच्छी बात है, लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग है, तो मैं आपको आगे बता देती हूँ। फिर आपकी टीम में भी देखो असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे तो बिज़नेस और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है जी? करते-करते मान लीजिए पूरी टीम के साथ मिलके जैसे ही आप 120 सीसी का बिज़नेस कर देते हो, तो आप यहाँ पे मैनेजर बन जाते हो। आपका जो रेफरल कमीशन है वो बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो जाता है 43% और यहाँ पे जो आपकी इनकम है दैट इज़ 60,000 मिनिमम टू नो लिमिट। तो यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी इनकम हो जाती है, इस लेवल को हम ड्रीम लेवल भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इनकम तो अच्छी है ही, उसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगी। तो बेसिकली अगर आपको यहाँ पे मैनेजर बनना है, तो अगर आप फुल टाइम वर्क करते हो तो आप 6 से 8 महीने में इज़िली मैनेजर बन सकते हैं और अगर आप पार्ट टाइम भी वर्क करते हो तो आप 1 डेढ़ साल में यहाँ पे 60,000 की इनकम तक पहुँच सकते हो, ठीक है जी? क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग, सपोर्ट और एजुकेशन सिस्टम है जिसके साथ आप जुड़ेंगे तो आप यहाँ पे इज़िली बहुत जल्दी यहाँ पे मैनेजर बन सकते हैं। तो ये जो जितने भी लेवल्स मैंने आपको बताए ये सारे परमानेंट है। यहाँ पे सिर्फ प्रमोशन है, कोई भी डिमोशन नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी भी मिलती है। सिक्योरिटी कैसे? क्योंकि ये बिज़नेस जो है, ये ट्रांसफरेबल बिज़नेस है। कहने का मतलब ये है कि ये बिज़नेस आपकी आने वाली जनरेशन को भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए कोई पर्सन मैनेजर है, वो पर्सन के साथ कोई मिसहैपनिंग होगी, तो मान लीजिए उनकी इनकम जो है वो 80,000 है, तो सेम इनकम उनके बाद उनकी फैमिली को जाती रहेगी, इवन बढ़ के जाएगी क्योंकि ये जो इतने सारे पर्सन हैं, जो टीम में है सुपरवाइज़र, एएम तो ये काम करना बंद थोड़ी करेंगे, ये तो आगे बढ़ेंगे, ये काम को बढ़ाएँगे, तो यहाँ पे क्या है हमारी फैमिली भी सेफ है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जस्ट 1 सेकंड। उसके बाद यहाँ पे देखो मैनेजर बनने के बाद आपको एक और इंसेंटिव मिलता है दैट इज़ कार प्लान। तो इसका क्या मतलब है कंपनी आपको कार नहीं दे रही है, कार आप बाय करोगे लेकिन इंस्टॉलमेंट कंपनी पे करेगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे ये 3 तरह का होता है लेवल 1 टू 3 तो लेवल 1 में 26,000 लेवल 2 में 39,000 और 3 में 52,000 तो अब आप कहोगे कि 26,000 में गाड़ी कैसे आएगी? तो मैं आपको बता दूँ कि ये 1 या 2 मंथ नहीं पूरे 36 मंथ्स के लिए लगातार ये इनकम जो है वो आपको फॉरएवर देती है। तो अगर मान लीजिए लेवल 1 भी आप क्वालीफाई करते हो, तो ये 9 लाख रुपए बन जाता है। 9,36,000 तो अब आप सोच के देखो कि 9 लाख की फ्री की गाड़ी आप एन्जॉय कर रहे हो, है ना? तो कैसा लगेगा? तो बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे बीच हैं जो कार प्लान को अचीव कर चुके हैं और अपनी ड्रीम कार जो है वो बाय कर चुके हैं। तो मैं आपको थोड़ा आगे बता देती हूँ ये और यहाँ पे कंपनी नहीं रुकती है, उसके बाद आपको यहाँ पे 3 टूर्स भी मिलते हैं, 2 इंटरनेशनल 1 साल के अंदर और 1 डोमेस्टिक जो कि इंडिया में होता है और सारे जो एक्सपेंसेस हैं, वो कंपनी पे करती है। ठीक है जी, आपका जो भी एक्सपेंसेस है वो टोटली कंपनी पे करेगी। बहुत ही लग्ज़री आपको ये जो ट्रिप्स हैं वो मिलते हैं 7 स्टार, 5 स्टार
ठीक है जी। और उसके बाद अब देखो आप कहोगे कि चलो सारा कुछ अच्छा है, अब ये बताओ कि पैसे कमा कौन रहा है? शो मी द मनी। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप से ही शुरू करना चाहती हूँ। तो मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ। मेरा नाम डेसी रोज़ है, मैंने बताया था। और इस बिज़नेस को मैंने जब स्टार्ट किया था आज से कुछ 3 साढ़े 3 साल पहले, उस टाइम पे मेरी स्टडी चल रही थी, मेरी बीटेक का फाइनल ईयर था और मैं ऑलरेडी अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा वरीड थी कि मैं क्या करूँ? क्योंकि जो अपॉर्च्युनिटी थी ना मार्केट में वो बहुत कम थी, वही 10-15 हज़ार की जॉब। तो देखो ड्रीम्स तो मेरे भी बहुत थे, तो मेरे को भी यही था कि 10-15 हज़ार में मेरे ड्रीम्स तो बहुत दूर की बात है, शायद मेरी बेसिक नीड भी ना पूरी हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि क्या करूँ? कोई मुझे कह रहा था एमबीए कर लो, कोई कहता है एमटेक कर लो, तो मैं खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। लेकिन इन द एंड क्या गोल था मेरा कि मैं लाइफ़ में कुछ ऐसा करूँ कि जहाँ पे मैं एक अच्छी इनकम अर्न कर पाऊँ, है ना? इन द एंड तो पैसा कमाना ही हम सबका गोल होता है। हम इतने साल पढ़ाई करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हम फ्यूचर में एक अच्छी इनकम ले पाएँ। तो मैं कुछ ढूँढ रही थी। तो उस टाइम पे जब मैं ये सब सोच रही थी, तो बाय चांस ये अमेज़िंग अपॉर्च्युनिटी मेरी लाइफ़ में आई, जैसे आज आपकी लाइफ़ में आई है। तो उस टाइम पे मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। पहले दिन ही मैंने रजिस्टर किया क्योंकि मुझे इतना तो क्लियर हो गया था कि ये एक जेन्युइन कंपनी है क्योंकि जिसके 160 कंट्रीज़ में इतने ऑफ़िस हैं, वो एक जेन्युइन बिज़नेस है और जेन्युइन कंपनी है। तो मैंने पहले दिन ही कोई डाउट नहीं किया, मैंने स्टार्ट किया क्योंकि देखो जहाँ पे कुछ लग ही नहीं रहा है, तो स्टार्ट करने में क्या जाता है। तो मैंने स्टार्टअप किया, यहाँ पे मेरे भी कुछ क्वेश्चन डाउट थे, तो मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग का पार्ट बनना शुरू किया और मेरे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए। उसके बाद प्रोडक्ट्स यूज़ किए तो बहुत अमेज़िंग लगे, तो मेरा और ज़्यादा फ़ेथ बन गया, कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो उसके बाद फिर यहाँ पे करते-करते मेरा एएस लेवल कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं यहाँ सुपरवाइज़र बनी, जब मेरी टीम बननी स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर मेरी टीम में भी सुपरवाइज़र बने तो मैं एएम बन गई एंड अभी आज की बात करूँ तो मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ और मैनेजर की इनकम आपको पीछे बताई थी दैट इज़ 60,000 टू नो लिमिट। तो मैं आपके साथ अपने कुछ पे आउट शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा नवंबर 2020 का पे आउट है, तो यहाँ पे ये मेल आती है हमें कंपनी की तरफ से, डियर ब्लेसी रोज़ एफएलपी ये आईडी नंबर है मेरा 910006357355। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव अर्न्ड अ ग्रॉस बोनस ऑफ रुपीज़ 66,000 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2020 और 63,000 रुपीज़ मेरे अकाउंट में और 2400 रुपीज़ मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि इतनी यंग एज में ऐसी इनकम ले पाऊँगी और वो भी गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करूँगी। तो ये सब पॉसिबल हुआ इस प्लेटफ़ॉर्म की वज़ह से। देखो आप सभी को पता है अब सोचो कि अब इसमें से मैं 20,000 की शॉपिंग भी कर लूँ ना तब भी 40,000 बच जाएगा। लेकिन मार्केट में लोग 10,000 कमाने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं और मैं घर पे रह के अपनी फैमिली के साथ रह के मैं इस इनकम को एन्जॉय कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे बैंक का भी मैसेज की भी फ़ोटो डाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 63,000 रुपीज़ 580 सेम जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था 15 को बाय फॉरएवर लिविंग इन फूड्स। तो 15 तारीख को हमारे अकाउंट में इनकम आ जाती है, ठीक है जी। और उसके बाद और पे आउट्स दिखा देती हूँ। ये मेरा फ़रवरी 2021 का पे आउट है, 59,000 का, 57,000 मेरे अकाउंट में आए। उसके बाद ये मेरा रीसेंट पे आउट है जून मंथ का, तो जून में जो मुझे इनकम आई थी दैट वाज़ 76,000 का पे आउट था और 72,000 अकाउंट में आए थे और 4,500 मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया। तो आप सोच के देखो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो 4 टू 5,000 अर्न करते हैं और इतना मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर पा रही हूँ क्योंकि देखो मेहनत सभी करते हैं, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म मैटर करता है। अगर मैंने भी आज से साढ़े 3 साल पहले डिसीज़न ना लिया होता फॉरएवर को स्टार्ट करने का, तो आज मैं भी 10-15 हज़ार की जॉब कर रही होती। लेकिन आज इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आज मेरी जो मंथली इनकम है वो बहुत अच्छी हो चुकी है। उसके बाद आपको मैं रिसेंट भी दिखा देती हूँ जुलाई मंथ की। तो जुलाई मंथ के अंदर जो मेरा पे आउट था वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है दैट इज़ 83,000। तो देखो इस बिज़नेस में क्या आपको दिख रहा होगा एक ग्रोथ दिख रही होगी। लेकिन देखो 1 मंथ के अंदर ही आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रोथ है। लेकिन जॉब में 1 साल में 1,000 की भी ग्रोथ बड़ी मुश्किल से होती है। बहुत सारे लोग हैं जो 10,000 से शुरू करते हैं और कई साल वो 10,000 पे ही रहते हैं। लेकिन फॉरएवर क्योंकि ये एक जेन्युइन बिज़नेस है और ये एक बिज़नेस है तो यहाँ पे आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपना चेक जो है वो खुद आप डिसाइड करते हैं। तो ये 83,000 का पे आउट है और पिछले 2 महीने के अंदर मैं यहाँ से 1.62 लैक्स अर्न कर चुकी हूँ। तो वो आप सोच के देखो कि मतलब मेरे पास भी शब्द नहीं है कि कितना ये अमेज़िंग प्लेटफ़ॉर्म है, टोटली लाइफ़ चेंज हो चुकी है आज के टाइम में और गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि गर्ल्स को कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो ये जो बिज़नेस है इसको आप घर से कर सकते हो आज के टाइम में स्टूडेंट, हाउसवाइफ हर पर्सन इस बिज़नेस को घर से कर सकता है। तो मैं भी यहाँ पे सिर्फ़ 2-3 घंटे ही वर्क करती हूँ और उसके बावजूद मैं इतनी अच्छी इनकम मैं आज अर्न कर पा रही हूँ।
ठीक है जी। तो उसके बाद और मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे को यूके से भी पाउंड्स भी आए थे, 20 पाउंड्स मेरे को ग्रेट ब्रिटेन यूके से भी इनकम आती है। ठीक है जी। उसके बाद ये मेरे यूएसए से मुझे डॉलर्स आए थे, 73 यूएस डॉलर्स। ये 4700 रुपीज जो है ये मुझे फॉरेन से आए थे। तो क्योंकि ये ग्लोबल बिजनेस है, आप इंडिया से वर्क करके आप किसी भी कंट्री की जो इनकम है वो अर्न कर सकते हैं। तो 4-5 हजार तो मुझे फॉरेन से ही आ जाता है। ठीक है जी। तो उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद मैं अकेले मैनेजर नहीं हूँ, मेरी टीम में भी एक और मैनेजर है, मिस्टर जतिंदर सिंह इनका नेम है। और इन्होंने मेरे साथ बिजनेस स्टार्टअप किया था आज से 3.5 साल पहले। आज ये भी मैनेजर बन चुके हैं। तो इनकी भी आप इनकम देख सकते हैं। यहाँ पे सेम इनकम जो मैं ले रही हूँ वैसी ही इनकम ये भी ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक ही पर्सन कमा रहा है। तो 66,000 इनका भी पे आउट है ये मेड 2021 का। उसके बाद ये मेरे सीनियर है मिस्टर गुरप्रीत सिंह इनका नेम है। और इनकी भी जो इनको जॉब का भी एक्सपीरियंस है। तो ये 8-10 हजार की जॉब करते थे, लेकिन आज फॉरएवर की बदौलत जो इनकी मंथली इनकम है वो 72,000 का आप ये पे आउट देख सकते हैं। तो इनकी भी जो इनकम है वो 70,000 प्लस रहती है। और उसके बाद अब देखो, मैं अब देखो सरप्राइज की बात करते हैं। तो देखो अब मैं आपको एक ऐसे पर्सन से लाइव मिलवाने जा रही हूँ जो मेरे सुपर सीनियर है और जिनको इस बिजनेस में 7 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। और उन्होंने भी अपनी स्टूडेंट एज में स्टार्ट किया था और विद इन 4 years ऑफ स्टार्टिंग दिस बिजनेस वो यहाँ से अपनी ड्रीम कार 50 lakhs की आज वो BMW ड्राइव कर रहे हैं और बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। तो वो सर आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने इस बिजनेस में ग्रोथ ली और कैसे उन्होंने ये चीजें अचीव की और कैसे आप भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और आप भी ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सर 5 फॉरेन कंट्रीज भी जा चुके हैं और वहां पे फॉरएवर के ऑफिस भी विजिट कर चुके हैं। तो आई होप आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे सर को लाइव मिलने के लिए। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मैं वेलकम करती हूँ सर का कि सर आप प्लीज आइए और गाइड कीजिए। हाँ जी। और गुड इवनिंग ऑल, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और जैसा मैम ने आपको बिजनेस प्लान दिखाया है, आई होप आप सभी को बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैं अपनी आपको जर्नी के थ्रू बताऊंगा कि मैंने इस बिजनेस को कैसे शुरू किया और आज मैं इस बिजनेस में क्या कुछ अर्न कर चुका हूँ। छोटी सी मेरी अचीवमेंट है। तो बने रहना इस मीटिंग के साथ, क्योंकि अगर आपने ये मीटिंग एंड तक लगाई तो मैं कहता हूं कि अगर आपने प्रॉपर इसको ध्यान से सुन लिया तो यहाँ पे आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। कि ऑलरेडी मेरी तो ऑलरेडी इस बिजनेस में हो चुकी है, मेरे थ्रू बहुत लोगों की इस बिजनेस में लाइफ चेंज हो चुकी है। तो मैं उसको आपको थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बता के आपको थोड़ा और क्लियर करूंगा। तो जर्नी की बात करेंगे, नाम जसप्रीत है जी और बेसिकली मैं चंडीगढ़ के पास मोहाली से बिलोंग करता हूँ। 2014 में मैंने फॉरएवर ज्वाइन की थी। ये बिजनेस मेरी लाइफ में बाय चांस आया था, चॉइस नहीं आया था। जैसे मैं कॉलेज सेकंड ईयर में हुआ, मेरे को मेरे फ्रेंड ने फॉरएवर बिजनेस के बारे में बताया। जब उसने बताया तो बड़ा मैं नेगेटिव था, क्योंकि आपको पता है इंडिया में कंपनीज बहुत ज्यादा है, नकली भी हैं असली भी हैं। जैसे 500 रुपए का नोट मार्केट में असली भी है नकली भी है, 2000 रुपए का नोट असली भी है नकली भी है। बट देखना हमने है कि कौन सा नोट असली है कौन सा नोट नकली है। तो मैंने उसको बोला कि मेरे को तो कोई जॉब करनी, क्योंकि हमारे इंडिया में एक ही प्रॉब्लम है, हमारे पेरेंट्स हमें शुरू से यही बात सिखाते हैं कि पढ़ो लिखो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छी लाइफ बनेगी, अच्छा आप घूम फिर सकते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। ठीक है। तो वही माइंडसेट मेरा था। तो सडनली मुझे फॉरएवर देखने का मौका मिला, मैंने इसको देखा। मैंने एक ही बात बोली कि इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, तभी मैं देखूंगा। कहता कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे, तो एक बार प्लान देख। फिर मैंने प्लान देखा, कंपनी प्रोफाइल प्रोडक्ट्स मार्केटिंग प्लान। देखो हर बिजनेस में कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है, बिना प्रोडक्ट के कोई बिजनेस नहीं होता। तो मैंने प्लान देखा। स्टार्टिंग में मैं आपको बोलूँ कि मेरे को कुछ नहीं समझ लगा। मेरे को हाँ हर चीज मेरे को ठीक लगा कि कंपनी जेन्युइन है। मैंने इसके प्रोडक्ट यूज करने शुरू किए, फैमिली में यूज करवाए, प्रोडक्ट के अच्छे रिजल्ट मिले, प्रोडक्ट पे फेथ बना। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग्स ली जो फ्री में मिलती है और आपको भी वो फ्री में मिलेंगी। उसके थ्रू मेरे को पता लगा कि कंपनी बहुत ही जेन्युइन है, कंपनी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, कंपनी कैश रिच है। तो उसके बाद मैंने मार्केटिंग प्लान देखा कि यहाँ पे लगना कुछ नहीं, कमा वॉक हो सकते हैं। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। यहाँ पे क्या है यहाँ पे डायरेक्टली आप कंपनी के साथ ज्वाइन होते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। जस्ट आपने प्रोडक्ट यूज करना है, आगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी शेयर कर सकते हो,
नो डाउट आप लोगों को प्रोडक्ट भी शेयर कर सकते हो, बट यहाँ पे हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, क्योंकि एक वर्ड बोलते हैं, कहते हैं योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी नेटवर्थ होगी। इसके थ्रू हम फ्री ऑफ कॉस्ट नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं बिजनेस के थ्रू, ठीक है। तो मैंने इसको शुरू किया अपने कॉलेज लाइफ में 2014 में। स्टार्टिंग में मैंने पार्ट टाइम किया, 4-5 मंथ ट्रेनिंग ली, पहले मैंने इसको सीखा। कहते कोई भी गाड़ी अगर किसी को सिखानी हो तो पहले खुद सीखनी पड़ती है, पहले दिन हम किसी को गाड़ी नहीं सिखा सकते, है ना। तो पहले खुद हमने अच्छे से सीखना है, फिर किसी को सिखाना है, ठीक है। तो मैंने इसको शुरू किया और मैंने अपने कॉलेज में से ही शुरू किया इस बिजनेस को। मुझे जितने भी स्कूलमेट फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, नियर एंड डियर जिनसे मेरी हाई हेलो थी, तो मैंने 1 बाय 1 उनको प्लान दिखाया, ठीक है। काफी दोस्तों ने मजाक भी उड़ाया कि ये काम नहीं चलते, 2014 की बात है। तो मेरे माइंड में अनसर्टिनिटी थी, मैं पहले बता दूं, क्योंकि आज की डेट में आपको पता ही है कि बीटेक करने के बाद मार्केट में 10-15 हज़ार की स्टार्टिंग जॉब मिलती है। आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो मेरे माइंड में था कि मैं अपने ड्रीम नहीं पूरे कर पाऊंगा आफ्टर बीटेक के बाद जॉब करके। तो मैंने इसको शुरू किया पार्ट टाइम। तो काफी दोस्तों ने मजाक उड़ाया, काफी दोस्त सीरियस चले। जो दोस्त मेरे साथ सीरियस चले वो आज की डेट में, मैं आपको बताऊं, आज की डेट में वो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर ऐसी गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगा अपनी जर्नी के में, ठीक है। तो ऐसे ये मेरी, जब आप ज्वाइन करते हो उस बिजनेस को तो आपको आईडी नंबर मिलता है। ये 12 डिजिट की आईडी है, नाम जसप्रीत सिंह है, आईडी कार्ड है मेरा। ये आईडी आपकी वैलिड होती पूरी, मतलब 160 प्लस कंट्री में। ये ग्लोबल बिजनेस है, आप कहीं पे भी टीम बिल्ड कर सकते हो। आप यूके में भी टीम बना सकते हो, कनाडा में, अमेरिका में। तो ये मेरी आईडी थी फॉरएवर में, जिसके थ्रू हमारे को अर्निंग आती है, प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, यूज करने के लिए। तो उसके बाद ये मेरा सबसे छोटा चेक है। देखो मेरी भी इस बिजनेस में जीरो से शुरुआत हुई। मैंने जब इसको शुरू किया तो मेरा चेक भी 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये था। तो जून 2014 का चेक आप देख सकते हो 300 रुपये, जुलाई में 2800 रुपये, उसके बाद नवंबर 2014 में 28,000 आया। जून 2015 में मैं मैनेजर बन गया था, 1 साल 13 मंथ में। 2014 में ज्वाइनिंग, 2015 में मैनेजर हो गया था। 80,000, एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट बीटेक थर्ड ईयर में 80,000 का पे आउट आए तो कैसी फीलिंग होगी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कि मेरे को तो ये काफी कई बार ये होता था कि मैं बीटेक करने के बाद 15-20 हज़ार की जॉब की इंटरव्यू भी क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि आज की डेट में आपको पता ही है कि जॉब के हालात बड़े खराब हो चुके हैं। जॉब मिल रही है बट जॉब से दाल रोटी ही बड़ी मुश्किल से आज की डेट में चल रही है। तो 80,000 का जब चेक आया तो मेरे को लगा कि आगे 1 लाख भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे नो लिमिट है। यहाँ पे आप जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा कमा सकते हो। अपनी स्टडी के साथ इसको पार्ट टाइम कर सकते हो, अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो उसके बाद इनकम जो है वो सीनियर मैनेजर हुआ 2016 में, 1,87,000 इनकम हो गई। मैंने जब कॉलेज कंप्लीट किया था तो मैं इस बिजनेस में सीनियर मैनेजर था फॉरएवर में, और मेरी जो मंथली इनकम थी वो 1.5 लाख से ऊपर क्रॉस कर चुकी थी। उसके बाद 2017 में 2,38,000। ये दिखाने का, मेरा इनकम दिखाने का ये पर्पस नहीं कि मेरी इनकम है, ये दिखाने का ये पर्पस है, अगर आपने ऐसी मेहनत की, अगर आपने लॉन्ग टर्म विजन लेके इस बिजनेस में काम किया तो यही फ्यूचर आपका है, इससे बेटर ही होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो उसके बाद 2018 में 3,86,000 इनकम में, 2019 में ये सबसे हाईएस्ट पे आउट है फॉरएवर में मेरा 6,59,000, 6,26,000 अकाउंट में, 32,000 गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। आप सोच के देखो, 1 महीने का चेक है ये मेरा हाईएस्ट पे आउट फॉरएवर में, और 32,000 गवर्नमेंट को टैक्स देना। आप आइडिया लगा लो, जिस जसप्रीत ने बीटेक करने के बाद 15-20 हज़ार की जॉब करनी थी, आज वो जसप्रीत गवर्नमेंट को 15-20 हज़ार रुपये गवर्नमेंट को टैक्स दे देता है। तो आप आइडिया लगा लो, ये 32,000 टैक्स किया। तो अंडरस्टैंड करो कि मेहनत सभी करते हैं, प्लेटफॉर्म मैटर करता है। मेहनत बाहर रेडी वाला भी बहुत करता है, ऑटो वाला बहुत करता है, ठीक है, बट वो मेहनत क्या कर रहा है, वो हार्ड वर्क कर रहा है। बट आज का टाइम स्मार्ट वर्क करने का है। 8 घंटे काम करोगे तो हम 8 के जाए, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो 8 घंटे काम कर सकते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। बट आप फॉरएवर में अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप फॉरएवर में, आपने मान लीजिए 10 दोस्तों को बताया, 10 ने अपने 10-10 को बताया, 100 ने अपने 10-10 को बताया, 1000 पर्सन आपकी टीम में है, वो पार्ट टाइम एवरेज लगा ले 2 घंटे भी काम कर रहा है, वो अपने लिए ही कर रहा है, तो आपके नीचे 2,000 घंटे काम हो रहा है, तो आपकी इनकम कितनी होगी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो।
वो इनकम बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो ये इनकम मेरी भी ऐसी बढ़ी थी जब नेटवर्क बढ़ा। आज मैं आपको बताऊं, मेरी टीम में 500 प्लस मैनेजर काम कर रहे हैं, और 100 प्लस मैनेजर मेरी टीम में मिलीनियर बन चुके हैं। मिलीनियर का मतलब समझ रहे हो क्या होता है जी? मिलीनियर का मतलब होता है जब हम एक साल में 10 लाख से ऊपर इनकम अर्न कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हम मिलीनियर क्लब में शामिल हो जाते हैं, मतलब मिलीनियर क्लब क्वालिफाई कर लेते हैं, लखपति में नाम आना शुरू हो जाता है। तो मेरी टीम में ऐसे 100 प्लस मिलीनियर है, मतलब कि जो मैनेजर है जो मिलीनियर क्वालिफाई कर चुके हैं। ये मैं कम ही बोल रहा हूँ, शायद ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे को करेक्ट नहीं पता, ज्यादा ही होंगे, मैं कम ही बताता हूँ। तो 500 प्लस मैनेजर टीम में है, 100 प्लस गर्ल्स भी मैनेजर है, इवन लड़कियां भी कामयाब इस बिजनेस में। ठीक है, तो ये मेरी पूरी एक साल की इनकम है, ये ऑस्ट्रेलिया का चेक है। अब आप लोगों को लगता होगा घर घर प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। अब मेरे को ऑस्ट्रेलिया से $113 आया। अब आप बताओ, मैं ऑस्ट्रेलिया को प्रोडक्ट बेचने गया? नहीं गया। ये किसके थ्रू आए? नेटवर्क की पावर के थ्रू आए। अंडरस्टैंड करें, मैकडोनल्ड का बर्गर हम इंडिया में खा रहे हैं, क्या मैकडोनल्ड के मालिक को पता है कि कौन बर्गर खा रहा है? पैसा उसको जा रहा है ना, बट पता नहीं है। ऐसे ही आने वाले टाइम में जब आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा, तो आपको भी नहीं पता लगेगा आपको किसके 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 नीचे नीचे किसका कमीशन आ रहा है, जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कमीशन आता है, लेवल के अकॉर्डिंग आपका कमीशन बढ़ता जाता है। 11 टाइप्स ऑफ इनकम आती है। $117 आया मेरे को, 14-15 कंट्री से इनकम आती है। मेरे को अभी भी थाईलैंड से मेल आई है कि आपका थाईलैंड से इनकम आई, बोनस आ रहा है। ठीक है, तो ये मेल आती है। अब 15 अगस्त आज की डेट है, हमारे अकाउंट में 15 अगस्त को पैसे, 15 तारीख को पैसे आते हैं, बट आज 15 अगस्त की गवर्नमेंट छुट्टी है, बट मेरे अकाउंट में 14 अगस्त को ही पैसे आ गए। ठीक है, अंडरस्टैंड करो, एक दिन पहले 16 नहीं हुई, 14 तारीख को ही हमारे अकाउंट में, सभी के अकाउंट में पैसे आ गए। तो ये ग्लोबल इनकम है। ग्लोबल इनकम यूके से, मलेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, रशिया से। इवन मैं इस बिजनेस को इंडिया में नहीं, मैं 3 कंट्रीज में इस कंपनी के ऑफिस विजिट कर चुका हूँ। ये 2015 में मैनेजर क्वालिफाई किया, 16 में सीनियर मैनेजर, टीम में भी सीनियर मैनेजर बने, कार प्लान लेवल 1 अचीव किया, 2 किया, 3 किया। इस बिजनेस में 90% अचीवमेंट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। बात करें, इंडिया के टॉप 20 डिस्ट्रीब्यूटर में नाम आया। और मेन बात है, कंपनी के जो मालिक है, सीईओ मिस्टर ग्रेग मोगन, उनको मिलने का भी मौका मिला। ठीक है, तो काफी मैं इंटरनेशनल टूर भी जा चुका हूँ। ये रॉयल क्लिफ ग्रैंड होटल है थाईलैंड में, सबसे महंगा होटल, वहां पे जा चुका हूँ। ठीक है, वैसे मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे सभी डिटेल, सारी कंट्रीज की फोटोज वगैरह डाली हुई है, आप वहां पे भी देख सकते हो। तो ये कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप था, 1+1 होता है, किसी को भी साथ लेके जा सकते हो। इवन $500 कंपनी अलग से आपको शॉपिंग करने के लिए एक्स्ट्रा भी देती है, उसकी आप शॉपिंग करो। ये ऐसा लाइफस्टाइल फॉरएवर में बन जाता है। ठीक है, तो ये मैंने खुद अपने फोन से बनाई थी। कंपनी का ट्रिप था, आप अंडरस्टैंड करो कि कैसे होटल में जाने का मौका मिलता है। अभी अभी ऑस्ट्रेलिया जाना था हमने, बट ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू कोविड-19, इस पेंडेमिक की वजह से हम नहीं जा पा रहे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपना बॉर्डर बंद किए हुए हैं। तो 2 बार मैंने क्वालिफाई की थी सिडनी की, वो भी मैंने क्वालिफाई की थी ऑस्ट्रेलिया ट्रिप की। तो साल में कंपनी 2 इंटरनेशनल ट्रिप भी देती है। और मेरे को 7 साल हो गए बिजनेस में, बट फॉरएवर में ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनको 20 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं। तो ये कोई नकली कंपनी नहीं है, कि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम भी नहीं है कि हाँ या आप रातों रात अमीर हो जाओगे। यहाँ पे मेहनत है 1.5-2 साल की। अगर आपने 1.5-2 साल अच्छे से मेहनत कर ली, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी अचीवमेंट कर सकते हो। इंडिया इंडिया में आज की डेट में आपको पता ही है, लोगों को प्रोडक्ट की, हेल्थ की नीड बहुत है, और लोगों को अपॉर्चुनिटी की नीड तो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इंडिया में गवर्नमेंट भी कह रही है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडिया में बहुत ज्यादा चलेगा, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के थ्रू आने वाले यूथ को बहुत ज्यादा अच्छा रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो मैंने मैकेनिकल लाइन छोड़ के मैं हेल्थ सेक्टर में आया, क्योंकि आने वाला टाइम वेलनेस इंडस्ट्री का है, और वेलनेस इंडस्ट्री आने वाले टाइम की $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है। और सबसे बड़ी बात है, जब मेरी फॉरएवर में शुरुआत हुई थी, तो मैंने पहले ही बताया, मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था, स्प्लेंडर बाइक थी, मैं भी एवरेज फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आपको पता ही, हमारे पेरेंट्स हमें कितना मुश्किल से पढ़ाते हैं, क्योंकि कॉलेज की फीस होती है, प्राइवेट कॉलेज, सेमेस्टर फीस 50,000, 60,000, लाख रुपया होती है। तो पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं। बट आगे हमने देखना है कि आगे हमने अपनी लाइफ कैसे चेंज करनी है, क्योंकि वो पढ़ा सकते हैं, आगे पैसा कमाना, लाइफ को चेंज करना, वो हमारे हाथ है। तो 2014 में जब मुझे फॉरएवर मिली थी,
तो मैं अगर बताऊं तो मैं एवरेज फैमिली से बिलोंग करता हूँ। स्प्लेंडर बाइक होती थी, इस पे कॉलेज जाता था, स्कूल भी इस पे जाता था। तो उसके बाद मैंने फॉरएवर में जब ज्वाइन किया तो मैनेजर बनने के बाद जब मेरी 1 लाख से इनकम क्रॉस कर गई, मैं खुद के पैसों से i20 ली। 2016 में सीनियर मैनेजर हुआ, फिर वरना गाड़ी ली। फिर 2018 में जब मैंने कार प्लान लेवल 3 अचीव किया, 52,000 आपको 3 साल के लिए अलग से आते हैं। वो भी मतलब 52,000 3 साल 18-19 लाख रुपये बन जाता है, वो अलग से आते हैं। आपका मंथली चेक अगर 3 लाख है तो 3,52,000 रुपये आपको आएगा। तो अंडरस्टैंड करो। तो फिर मेरे माइंड में आया कि ड्रीम जो मेरा था वो BMW गाड़ी, वो मैंने इस बिजनेस से अपने खुद से पैसे से 2018 में सितंबर में ली थी। अगले मंथ इस गाड़ी को 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे गाड़ी नहीं ली। मैंने, अगर मैं आपको रियल में बताऊं, मैं यहाँ पे प्लॉट ले चुका हूँ एयरपोर्ट रोड पे। 53 लाख का मैंने प्लॉट लिया अभी अभी। तो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, मेरी टीम में भी लिए, मेरी टीम में मैनेजर हैं, वो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं। एवरी मंथ हमारी टीम में बहुत लड़के लड़कियां मैनेजर बनते हैं, बहुत नई गाड़ियां हमारी टीम में आती है, क्योंकि हम ग्रुप में काम करते हैं। यहाँ पे कोई एक अकेला नहीं है, यहाँ पे हमारा पूरा ग्रुप है, टीम फायर 64 ग्रुप। आप अगर गूगल पे जाओगे तो टीम फायर 64 सर्च करना, तो आपको वहां पे पता लग जाएगा कि हमारी टीम में कितनी अचीवमेंट हो चुकी है। 22 साल 25 साल बहुत यंगस्टर यहाँ पे लड़के लड़कियां बहुत अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही हैं। ये गाड़ी, जबकि गाड़ी ली थी 2018 में, जबकि वीडियो है तो 6664 ये गाड़ी का नंबर है। और पीछे मैंने आपको बताया कि मैं इस बिजनेस के थ्रू 5 कंट्री विजिट कर चुका हूँ, और 3 कंट्रीज में मैं फॉरएवर के ऑफिस भी देख चुका हूँ। तो ये आपको पता ही हमारा ग्लोबल बिजनेस है। और ग्लोबल की बात करें, 160 प्लस कंट्री में हमारी कंपनी काम कर रही है। सिंगापुर में ऑफिस है, ये मलेशिया का ऑफिस है, ये सिंगापुर की फोटोज है। मैंने खुद सिंगापुर जाके इस कंपनी का ऑफिस देखा है, और चाइना टाउन में है, ईओ टॉन्गसन स्ट्रीट का नाम है। और आप अगर देखोगे तो सिंगापुर की जो हिस्टोरिकल प्लेस है, कंपनी ने वो खरीदी हुई है, ये खुद का खरीदा हुआ ऑफिस है, पर्सनल बाय किया हुआ है कंपनी ने। तो वहां पे हमने प्रोडक्ट बाय किए, वहां पे भी आईडी काम कर चल रही थी हमारी। तो ये मैंने फोटो डाली थी, ये मैं खड़ा हूँ, ये सिंगापुर में फॉरएवर का ऑफिस है चाइना टाउन में। ठीक है, बहुत अच्छा ऑफिस है, बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट था वहाँ पे। कल से आप वीडियो भी देख सकते हो। सरप्राइज के स्टेटस डाल रहे थे, तो आज सिंगापुर पहुंचे हुए हैं। और सिंगापुर की आज हम बड़ी टॉप लोकेशन में हैं, जसप्रीत जी मेरे साथ में है। ठीक है, और पहले आप थोड़ा सा व्यू देखिए और गाड़ियां चेक कीजिए किस लेवल की यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, देखिए। ठीक है, और जिस चीज का इंतजार था, जिस चीज को देखने के लिए हमें पहुंचे हैं, वो पहुंच चुके हैं जी। और ये हमारा सिंगापुर का फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ढूंढ रहे हैं बड़ा ऑफिस को, बड़ा ही पॉश एरिया में ऑफिस है, बड़ा ही जबरदस्त एरिया में ऑफिस है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, आप देख सकते हैं। तो ये सिंगापुर का ऑफिस था, ये आगे मलेशिया का ऑफिस आप देख सकते हो, कितना बड़ा ऑफिस है। आपका कोई रिलेटिव है फॉरेन कंट्री में तो आप पता भी करवा सकते हो। अभी अभी मेरी टीम में एक लड़के ने ज्वाइन किया है, इटली में वो टीम बना रहे हैं, इटली में। तो इटली की, हमारा इटली में भी ऑफिस है। तो आप आइडिया लगा सकते हो, आप ग्लोबली अपनी टीम नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, आप ग्लोबल इनकम एंजॉय कर सकते हो यहाँ से। तो अगर मैं बात करूं, मेरे को फॉरेन कंट्री से 1 साल में 1 लाख से ऊपर फॉरेन कंट्री से आ जाता है 1 साल में। ठीक है, तो ये मलेशिया ऑफिस की मेरी फोटो आप देख सकते हो, मैंने वीडियो भी बनाई। तो उससे को पता ही है कि अभी हम इंटरनेशनल अपना की ऑस्ट्रेलिया की मलेशिया का इनकम मलेशिया का यहाँ शुरू कर रहा हूँ। तो आइडिया लगा सकते हो ये कितना बड़ा ऑफिस आप देख सकते हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। तो ये रशिया का ऑफिस है, रशिया में गया था, मॉस्को में, कैपिटल ऑफ रशिया मॉस्को में हमारा ऑफिस है, FLP ऑफिस इन रशिया, मॉस्को सिटी। तो वहां पे भी सेम इन्वायरमेंट आप देख सकते हो, प्रोडक्ट्स पड़े हैं। तो ये प्रोडक्ट कोई नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, ये पेटेंट्स है प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट नोबेल प्राइज डॉक्टर जो डिजाइन करते हैं, हमारा एक RG प्लस आता है, उसको नोबेल प्राइज डॉक्टर ने डिजाइन किया है। क्योंकि यहाँ पे मैं अगर कामयाब हूँ तो मैं इस प्रोडक्ट की बदौलत कामयाब हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी। क्वालिटी ही चलती है। जब मोबाइल फोन मार्केट में नए आए थे तो आपको याद होगा, जब मोबाइल फोन नए नए आए थे तो चाइनीज फोन बहुत चले थे किसी टाइम। आज चाइनीज फोन किसी के पास नहीं है, आज हर बंदे के पास ब्रांडेड फोन है। और हर बंदे की नीड भी है कि मेरे पास एक अच्छा ब्रांड हो, उससे भी बेटर, या आईफोन हो या अपना अपना जो वन प्लस फोन है वो हो, अच्छी क्वालिटी का फोन हो।
तो ऐसे ही है, अगर हम मोबाइल फोन कपड़ों में क्वालिटी देखते हैं तो हमें खाने पे भी क्वालिटी चेक करनी चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं। अगर बात करूं, बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड सेलिब्रिटी भी इस प्रोडक्ट के फैन है। और आप बताओ, ये प्रोडक्ट सेम 160 प्लस कंट्री में मूव होते हैं। 160 प्लस कंट्री की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये प्रोडक्ट पास किए हुए हैं। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में यूज करते हैं तो आपको पता है भी वो कई फॉरेन कंट्री में बैन हो जाते हैं, बट हमारे प्रोडक्ट 160 प्लस कंट्री में मूव होते हैं। तो आप क्वालिटी स्टैंडर्ड एनालाइज कर सकते हो कि क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है हमारे। तो मैंने खुद रशिया में, मॉस्को में फॉरएवर का ऑफिस विजिट किया, वहां पे प्रोडक्ट यूज किए, और वहां पे आप इन्वायरमेंट देख सकते हो, कितना अच्छा इन्वायरमेंट ऑफिस के। आप ऑफिस को अगर देखोगे तो आपको क्वालिटी पता लग जाएगी कि कितनी जेन्युइन कंपनी है, कितने स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए हैं इस कंपनी में। तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर मिले हमें, टॉप डिस्ट्रीब्यूटर वहां के, मेरी टीम में साथ में काफी मैनेजर, सीनियर मैनेजर गए थे। इवन आप देख सकते हो लड़कियां लड़के, मेल फीमेल एवरी पर्सन इस बिजनेस में कामयाब है, मैनेजर हैं। हमने वहां पे वीडियो बनाई, फोटोज आप देख सकते हो, पूरा हॉल, पूरा ऑफिस लेडीज से भरा पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे एज कम्पेयर टू मेल फीमेल ज्यादा कामयाब है। फॉरेन कंट्री में अगर लगाएं तो मेल फीमेल ज्यादा कामयाब है। कामयाब क्या, ज्यादा काम करती है, मतलब कि उन उन वो ज्यादा इस बिजनेस को करती हैं, इंटरेस्ट लेती हैं, क्योंकि क्योंकि पर्सनल केयर, स्किन केयर मार्केट बहुत बड़ी है, वो हम कवर कर सकते हैं, फीमेल ज्यादा करती हैं। तो ये वीडियो भी बनाई थी, आप देख सकते हो। मॉस्को के अंदर एफएलपी का हेडक्वार्टर, क्या बात Yeah. है। Hi, enjoying life. Forever Moscow, Moscow. Moscow. Hello, Moscow. Hello, Moscow. Introduction. Russia. India. Делайте уровни. This place. Moscow. Moscow soaring manager. Eagle soaring. Привет, Индия. Я Фарида, менеджер компании. Hello. तो ये रशिया का ऑफिस था। देखो प्लान बहुत लंबा है, मतलब कि मैं अगर बात करूं इस बिजनेस की, आपको आज एक ही बात क्लियर होगी कि कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, यहाँ पे पैसा कमाया जा सकता है, यहाँ पे करियर बनाया जा सकता है। बट उसको कैसे कमाना सीखना है, उसके लिए ट्रेनिंग है। उसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। जस्ट आपने प्रोडक्ट थोड़े यूज करने हैं, जैसे मार्केटिंग प्लान में बताया कि आपने 5000 के सेल्फ यूज करने हैं प्रोडक्ट। देन उसके बाद आपको हमारा एक ट्रेनिंग सेशन है, उसमें आपको ऐड किया जाएगा, जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलेगी। देखो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, यहाँ पे लोग 1 लाख भी पर मंथ कमा रहे हैं, 10,000 भी कमा रहे हैं, 1 करोड़ भी कमा रहे हैं। बट उसको कैसे कमाना, उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी है। कम से कम 2-3 महीने आपको सीखने में लग जाएंगे। अगर आपने प्रॉपर इस बिजनेस को आगे करना है तो आप ट्रेनिंग लीजिए, प्रोडक्ट यूज कीजिए। उसके बाद आपको आगे का और भी सेक्शन, हमारे अलग अलग ट्रेनिंग्स होती हैं, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग, कैसे किसी के साथ बात करनी है, वो सारा आपको ABCD जिसको बोलते हैं, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में इसको बस फिलहाल ज्वाइन कीजिए, और आगे का प्रोसेस आपको, जिन्होंने इस मीटिंग का लिंक भेजा है, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया, उनसे बात कीजिए, वो आपको प्रॉपर इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है जी, आप शुरू कीजिए, हम आपके साथ हैं।